Welcome to study my way double double one. Hello everyone. Today we are going to study class 6 science chapter 6 changes around us मतलब आसपास जो भी हमारे चेंजेस हो रहा है दिस इज ए क्विक रिवीजन। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इसमें। यदि आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए ताकि मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू रख सकूँ। ज्योग्राफी की मैंने ऑलरेडी रिवीजन करवा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि कितना मज़ा आता है कि यदि सडनली हमें हमें कोई भी मैजिकल पावर आ जाए और हम जो भी हमारे आसपास चीज़ें हम उसको चेंज कर दें। तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक बच्चा है तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास मैं राजा बन जाऊँ, या फिर क्या हो जाए मेरी नोज़ है वो बड़ी हो जाए, या फिर मतलब मेरे खाने की चीज़ आ जाए, या मैं बेड पे जो बैठा हूँ वो बादलों में मैं उड़ूँ, या फिर मेरे पास क्या हो एक महल हो। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली में तो हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि हम आसपास देखें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे सपोज करो कि हमारे जो फील्ड है, फील्ड में क्रॉप्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, टाइम टू टाइम बढ़ रही है, उसकी पत्तियाँ को गिर रही है पेड़ों से, उस कलर चेंज हो रहा है, फिर वो डाई सूख जाती है। इस तरह से जो फ्लावर है वो क्या ना बूम हम लोग ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, और फिर यह विदर विदर अवे वो फिर मुरझा जाते हैं। क्या आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाता है। कभी आप बढ़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप बड़े हो रहे हो, या आपका वेट ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टाइम टू टाइम हमारे कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब हम क्या आप जो भी आपके चेंज हो रहे हैं क्या आप उसको साथ साथ में ग्रुप कर सकते हो कि हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज, किस तरह से आप वो उन चीज़ों को एक समूह में बना सकते हो। तो किस तरह से कर सकते हो कि जो भी उनकी सिमिलरिटीज़ है उनमें जो समान थे उसके अनुसार आप इसमें ग्रुप कर सकते हो। अब देखते हैं कि कैन ऑल द चेंज ऑलवेज भी रिवर्स क्या जो भी चेंज हो रहे क्या हम उसको रिवर्स करते हैं। सपोज करो कि हमने एक बैलून लिया और बैलून को अपने इतना फुलाया कि आपको ध्यान रखना है कि वो बर्स्ट नहीं होना चाहिए। फिर जो उसकी शेप और साइज़ क्या होगी बैलून की बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब उसमें से वो हवा निकाल देंगे तो क्या होगा उसी उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये क्या है रिवर्सेबल है। दूसरी एक्टिविटीज़ में क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि इसने पेपर लिया, पेपर को इसने फोल्ड किया और फिर उसका एक एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन बनाने के बाद फिर उसने एरोप्लेन को खोल के उसमें क्या कर दिया उसको पेज में कन्वर्ट कर दिया। क्या रिवर्सेबल है? हाँ, ये भी रिवर्सेबल है। फिर एक तीसरी एक्टिविटीज में इसमें दिया है कि इसने क्या किया, कुछ डो लिया, कुछ मतलब पैडी उस आटा जो गुथा वो लिया, उसकी एक बोल बनाई, उसकी एक मतलब जो रोटी की बनाई, फिर उसकी एक रोटी बना दी। अब रोटी बनाने के बाद क्या किया उसने, उसको शेप अच्छी नहीं लगी तो उसने उसको दोबारा फिर रोल बना दिया। तो क्या होगा, क्या वो चेंज हो जाएगा? हाँ, वो रिवर्सेबल वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, डो में ही वो आ जाएगा। ये वाले चेंजेस क्या होती है सारे रिवर्सेबल होता है। अब कुछ चेंजेस इसमें सेम ऐसे दिया है कि हमने वो सेम ही बैलून लेना है जो एक्टिविटी जोन में, उसको फुल साइज में फुला देना है, और फिर उसकी जो हमने माउथ है उसको स्ट्रिंग से किसी धागे से काफ़ी टाइटली उसको बांध देना है। फिर हमें क्या करना है, उसको प्रिक करना है, उसमें छेद कर देना है किसी भी पेंसिल की नोक से। ओह, वो तो ब्रस्ट हो गया। क्या आप उसको दोबारा रिवर्सेबल किया जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो फट गया है, अपनी शेप बढ़ गया, तो हम दोबारा उसको बैलून में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्टिविटीज़ 5 में वही हमें पेपर लेना है जो हमने एरोप्लेन बनाने के लिए किया था, जब हम उसके खेले थे, हमने मज़ा किया था। तो उसके बाद जो भी हमें एरोप्लेन बनाया हमने क्या किया, उसकी शेप को कट कर दिया, जैसे इसने इसको बिल्कुल कट कर दिया। तो अब बताइए क्या ये रिवर्सेबल है? नहीं है। ये एरोप्लेन जो आपने कट कर दिया है ये दोबारा उस पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये रिवर्सेबल चेंजेस नहीं है। एक्टिविटीज इसमें क्या है कि जो भी उसने बोल बनाई वही बोल लेनी, उसकी इसने क्या कर दिया तवे पर वो रोटी उसको पका दी, तो वो रोटी कंप्लीट हो गई। क्या आप इस तवे से मतलब जो भी आपने रोटी बनाई क्या आपसे दोबारा डो बना सकते हो? तो नहीं बना सकते। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो रिवर्सेबल नहीं होंगे। तो अब हम इस तरह से क्या करते हैं, ग्रुप कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, जो भी मतलब हमारी रिवर्सेबल उसको अलग साइड में रख देंगे उस सिमिलरिटीज़ के अनुसार, और जो नहीं होगी उसको अलग सिमिलरिटीज, तो इसलिए कि हमें ग्रुप उसको ग्रुप में कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक कॉमन चेंजेस है, जैसे सपोज करो एक रो मतलब रो एग से बॉयल एग कर दिया, तो क्या वो रिवर्सेबल नहीं होगा? तो कि वो बॉयल होगा तो नहीं होगा। बैटर टू इडली उसने मतलब बैटर है जो भी बनाने वाला है तो उसे इडली बना दी, क्या इडली से बैटर कन्वर्ट हो जाएगा? तो नहीं, नॉन रिवर्सेबल है। तो फिर इसमें ये भी इसमें नो है। फिर इसमें दिया है कि जो वेट है, जो गीले कपड़े हैं सपोज करो, तो आपने उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद में क्या उसको वेट में कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। फिर हमने एक वुलन यान है, वुलन यान से जो भी हमने स्वेटर बना दिया, स्वेटर से वुलन यान में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते। फिर ग्रेन है, अब जो भी हमारे मतलब वो होता है कि अनाज होता है उससे हमने फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, क्या आप फ्लोर से ग्रेन कर सकते हो? ये भी चेंजेस नहीं होगी, तो नो रिवर्सेबल होगा। फिर हमने कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क में कन्वर्ट कर दिया, यस। ठंडे दूध से हमने गर्म में करते तो गर्म के बाद हम फिर ठंडा करते हो, रिवर्सेबल है, यस। तो ये क्या होगा, रिवर्सेबल होगा। फिर आगे क्या है कि स्टैंड मतलब इसमें एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, सीधा जो तार है उसको आपने मोड़ दिया, अब मोड़ने के बाद क्या आप सीधा कर सकते हैं। फिर हमने एक बग है जो भी फूल कली होती है उससे फ्लावर बन गया, क्या फ्लोर से बाद में वो बग बन नो
सकते, ये कोई नॉन रिवर्सेबल है। मिल्क से पनीर बना दिया तो पनीर के बाद मिल्क कन्वर्ट किया तो नॉन रिवर्सेबल हो गया। काऊ डंग जो भी हमारे गोबर कहता है उसमें बायोगैस बना दिया, क्या बायोगैस से हम दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। ए स्क्रैच द रबड़ इन द ए बैंड इन द इट इज़ नॉर्मल साइज, एक जो रबड़ है रबड़ को हमने उसको खींचा फिर उसी नॉर्मल पोजीशन में लिया, क्या है? रिवर्सेबल है, यस, तो हम उसी पोजीशन में आ जाएगा। आइसक्रीम को मोल्टन में आइस में, अब आइस है तो जो हमने क्या किया उसको पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद उसको आइस में कर सकते, फ्रीज करके दोबारा कर सकते, तो ये क्या होगा? ये भी हमारा रिवर्सेबल चेंजेस होगा। अब इसमें कुड द देयर बी द अदर वे टू ब्रिंग चेंज, क्या एक कोई ऐसे भी रास्ते होते हैं कि दूसरा तरीका होता है जिससे हम मतलब उसमें चेंज हो जाता है चीज़ों में? तो हाँ, जैसे आपने कभी देखा होगा कि टूल होते हैं जो भी मतलब मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फावड़ा वगैरह बोलते हैं या आयरन प्लेट बोलते हैं। जो आयरन प्लेट का क्या होता है कि एक वुडन मतलब वुडन हैंडल से क्या होता है वो एक मतलब फिक्स होता है, जैसे ये वाला वुडन से, तो ये वाला जो है इसका जो आयरन जो होल है ये क्या होता है कि इस वुडन से कम होता है। तो इस वुडन में कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको होल को हम थोड़ा गर्म करेंगे, गर्म से क्या होगा? ये होल ना एक्सपेंस हो जाएगा, फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो वुडन से फिट हो जाएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से इसमें चेंजेस हो गए। इसी तरह से एक ये कार्ड है, कार्ड व्हील है, तो जो कार्ड व्हील होता है इसमें जब हम इसका मेटल की रिम, ये वाला मेटल रिम को उसको फिक्स करते हैं तो ये भी इस लकड़ी वाले व्हील से क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है। तो इससे क्या करेंगे? फिर गर्म करेंगे, गर्म से एक्सपेंशन हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा, और उसके बाद जब हम इसमें से फिक्स कर देंगे तो उसके बाद उसको ठंडा करेंगे तो रिंग उसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो वो अपना साइज क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो इसमें ये चीज़ दिया है। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कि एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 में क्या दिया हुआ है कि हमें क्या लेना है कि एक छोटी सी कैंडल लेना है, फिर हमने उसकी एक लेंथ, हमने क्या कर दिया? उसकी एक लेंथ को नाप लिया, फिर हमने क्या किया? उसको लाइट किया, उसको जलाया, और जलाने के बाद हमने थोड़ी देर के बाद क्या किया? उसको हमने जब उसको जलाया था तो उसकी लेंथ नापी थी, फिर जब हमने थोड़ी देर के बाद उसको बुझा दिया कैंडल को तो हमने फिर उसकी लेंथ देखी। तो क्या आप देख सकते हो कि जो भी कैंडल है क्या उसकी लेंथ में चेंज आया? यस, चेंज आया, क्योंकि वो क्या हुआ कि जब वो पहले थी तो वो लाइट में से वो जब हमने उसको लाइट किया, जब हमने उसको जलाया तो उससे क्या होगा? वो मेल्ट होगा, उसका साइज़ छोटा होगा, तो ये भी एक तरह से चेंजेज होगा। अब हमने क्या किया कि बर्न है, मतलब हमने कुछ वैक्स लिया पैन में और हमने उसको गर्म किया। जब हमने उसको गर्म किया तो क्या वो उसी पोजीशन में आ जाएगा? ठंडा होकर वो फिर उसी पोजीशन में होता है, रिवर्सेबल चेंजेस होगा। फिर इसी तरह से जो एक्टिविटी 7 एक बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स होती है, धूपबत्ती होती है। तो आप क्या करना है? आपको धूपबत्ती जलानी है और आपको उसको जलाते हैं तो आप देखना कि वो पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल जल जाएगी। अब आप देखते हो कि क्या वो जो अब वो जल गई है, क्या वो जो चेंज हुआ है इंसेंस स्टिक्स में, क्या वो रिवर्सेबल है? नहीं रिवर्सेबल है, क्योंकि वो जो स्टिक है वो बर्न हो गई और एक नए मेटेरियल में वो क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो कुछ एसिड्स में, जो गैसेस में, और जो हम क्या करते हैं उसकी जो स्मेल होते हैं उसको ही हम फील करते हैं, जो प्लीजेंट स्मेल होती है, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, तो क्या रिवर्सेबल नहीं होगा। तो अब इसी तरह से देख सकते, सपोज करो हमने मैच स्टिक्स को हमने जलाया, तो जब हम उसको जलाते तो क्या हो जाएगा? वो जलने के बाद वो उस पोजीशन में वो नहीं कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हमने चैप्टर में इसमें सब कुछ देख लिया कि जैसे जैसे हमने देखा है कि कुछ चीज़ें क्या होती। अब इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं कुछ कि जैसे हमने क्या किया था चैप्टर जो 4 में क्या था कि पानी में डिसोल्व हो रहा था साल्ट, क्या वो साल्ट और मतलब वाटर उसी पोजीशन में आ जाएगा? तो हमें क्या करेंगे? उसको हीट करके हमने उसको कर दिया था। तो इसी तरह से तो इस तरह से जो भी हमने इस चैप्टर में देखा, हमने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं कि हम जैसे मतलब कुछ जो चेंजेस होता है जिसको हम रिकवर कर सकते, कुछ चेंजेस होगा जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो जैसे हमने किया क्या भाई सपोज कर जब हमने कर्ड बनाया था किसी भी मिल्क में, उसमें वार्म दूध कर दिया, मतलब वार्म मिल्क मिला दिया, तो क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? खुद दही बन जाएगी। क्या आप उस कर्ड से दोबारा उसको मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इसमें जो सब्सटेंसेस होता है, हम पूरे चैप्टर में देखा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हुई। इसी के हिसाब से हम देख लिया कि कुछ चीज़ें क्या होगा? रिवर्सेबल हो सकती है और कुछ चीज़ें नॉन रिवर्सेबल हो सकते हैं, इसलिए हम उसी के प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको आसानी से ग्रुप कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर यही था। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसकी भी रिविजन करते हैं आगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें कि टू वॉक इन द थ्रू द वाटर लुक द एरिया यूजुअली द शॉर्टन द लेंथ ऑफ द योर द ड्रेसेस बाय फोल्डिंग इट कैन दिस द चेंज विद द रिवर्सिबल। देखो आप क्या करते हो, कभी भी एक जल वाले स्थान पे जहाँ पे जल भरा होता है जब आप जाते हो तो क्या करते हो, अपनी जो ड्रेस होती है उसको उसकी जो लेंथ उसको फोल्ड कर लेते हो। तो क्या ये रिवर्सिबल है? यस रिवर्सिबल। आप क्या करोगे, जो भी अपने अपनी ड्रेस को फोल्ड किया उसको दोबारा आप उसको अनफोल्ड कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन है कि यूर एक्सीडेंटली द ड्रॉप यूर द फैब्रिक टॉय एंड ब्रोकन इट। आप देखते हो अचानक क्या हो जाता है कि आपका जो
मनपसंद जो टॉय होता है वो टूट जाता है। और दिस इज़ द चेंज यू डिड नॉट वांट, और ये जो चेंज होता है कि आप नहीं चाहते कि इस तरह से जो चेंज है वो फेवरेबल हो, तो कैन द चेंज रिवर्सेबल, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? नो, उसको रिवर्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो टॉयज टूट गया तो वो नहीं कर सकते। फिर हमें सम द चेंजेस आर द लिस्टेड इन द फ्लोइंग द टेबल फॉर द ईच द चेंजिंग राइट इन द ब्लैंक द कॉलम इन द वेदर द चेंज कैन बी द रिवर्सेबल नोट। अब हमें इसमें एक टेबल में करना है। अब ये क्या कि सोइंग ऑफ द पीस ऑफ द वुड, अब हमने क्या करते हैं, ये मतलब लकड़ी के मतलब जो लकड़ी को काट देगा उसके बाद लकड़ी में उसको चेंज कर सकते हो, तो उसको नहीं कर सकते, नो चेंज। फिर द मेल्टिंग ऑफ द आइस द कैंडी, हमने मेल्ट कर दिया इसको, फिर उसमें कन्वर्ट कर देंगे, यस, तो वो तो चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा से हम उसको फ्रीज कर देंगे। डिसोलिंग द शुगर इन द वाटर, हमने जो चीनी है, चीनी को हमने पानी में घोल दिया, क्या आप उसको रिवर्सेबल कर सकते हो? तो कर सकते हैं। फिर कुक ऑफ द फूड, हमने कोई भी खाना बना दिया, क्या आप उसको रो में कन्वर्ट कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, नो। फिर हमारा है कि राइपिंग ऑफ द मैंगोज, हमारा मैंगो पक गया, क्या आप उसको रो मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते। द सोइंग ऑफ द मतलब सोरिंग ऑफ द मिल्क, दूध खट्टा हुआ है, क्या आप उसको दोबारा उसी पोजीशन में ला सकते हो? तो वो नहीं कर सकते। फिर आगे चेंजेज आए, ए ड्राइंग द सीट द चेंजिंग वैन यू द ड्रो ए द पिक्चर ऑन इट कैन यू द रिवर्सेबल दिस इज द चेंज, ये कहते हैं आप ड्राइंग सीट पे कोई भी पिक्चर बना दी, क्या आप उसको करते हैं? यदि आपने उसको एक पेंसिल से बनाया तो आप उसको इरेजर से मिटा करके उसको रिवर कर सकते हो, लेकिन यदि आपने उसको पेन से कोई भी ड्राइंग बनाई तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। गिव द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्सेबल, आपको वो एग्जाम्पल देखना है और बताना कि कौन से चेंजेस होता है, कौन से चेंज नहीं हो सकते। जैसे आपने ओपनिंग एंड द क्लोजिंग द डोर, आपने दरवाज़ा खोला और उसको बंद कर दिया, या फिर आपने क्या किया कि जो फिलिंग द ग्लास वाटर, आपने क्या किया, मतलब ग्लास में कोई भी दूध डाला है, पानी डाला, फिर खाली कर दिया, तो क्या होगा हमारा, वो रिवर्सेबल होगा। नॉन रिवर्सेबल क्या हो जाएगा कि जैसे आपने क्या किया, मिल्क से कड़ी बना दी, वो दही बना दी, और क्या फिर आपने क्या अपना मिल्क से पनीर बना दिया, तो वो भी नॉन रिवर्सेबल होगा। या आपने डो से रोटी बना दी, तो वो भी नॉन रिवर्सेबल होगा। राइपिंग ऊपर जब आपका जो फ्रूट है पक जाएगा तो वो दोबारा रो में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आगे 6 क्वेश्चन है। एक द थिक कोटेड ऑफ द पेस्ट ऑफ द प्लास्टर ऑफ द पेरी एंड द अप्लाई ओवर इन द बैंडेज ऑफ द फ्रैक्चर, आपकी जो मतलब हड्डी टूट जाती है उसके बाद अब पीओपी का आपको एक अप्लाई पेस्ट किया जाता है, तो ताकि वो जो आपकी हड्डी जो बोन हुए है वो आपको हिले ना, इस तरह से वो क्या हार्ड हो जाता है। तो कैन यू चेंज पीओपी रिवर्सेबल, क्या वो रिवर्सेबल है? तो वो रिवर्सेबल नहीं है। ए बैग ऑफ द सीमेंट लेइंग द ओपन गेट इन द बेड इन द वेट ड्यू टू द रेन इन द ड्यूरिंग द नाइट, अब एक मतलब बैग है सीमेंट का, तो वो क्या है ओपन वाले एरिया में रखा गया है, वो गीला है, और गीला हो गया है कि मतलब पूरी रात जो भी बारिश होती है उसके बाद, और अगले दिन क्या हुआ कि उसके ऊपर सन की लाइट हुई, क्या आप उसको जो चेंज होगा वो रिवर्सेबल होगा? सीमेंट रिवर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सन की रेज में वो मई का मई वो जम जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो चुके हैं और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर की रिवीजन किया। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ज़्यादा सपोर्ट किए, ताकि आपकी मैं कंटिन्यू रख सकूँ। फिर मैं हिस्ट्री वगैरह की भी कराऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।